पास विद ऑनर होकर के दिखाएंगे। हाँ जी। उनको कैसे हम आने वाली दुनिया में उनकी स्टेज उनको कैसे उनको देंगे, गद्दियाँ कैसे देंगे? 8 मुख्य धर्म है, उसी आधार पर उनको गद्दियाँ मिलेंगी। लेकिन वो 8 के 8 ही शुरू से आएंगे ना है? जो 8 धर्मराज की सजाओं से बचेंगे। हाँ, उसमें सभी धर्मों का एक एक होगा। सभी धर्मों का एक ही नहीं होगा, होगा तो वो हर एक 8 में से सूर्यवंशी ही आत्मा होगी। लेकिन आखिरी जन्म में माया उनको अपने अपने ग्रुप में ढकेल देती है। आखिरी जन्म में जिस धर्म में जाकर के वो गिर जाते हैं वो ही उनका फाउंडर बन जाता है। जैसे बेसिक में वो उनकी धरनी बन जाती है। बेसिक में भी ये मेरा प्रश्न रहा है कि दादियाँ सारी की सारी जो हैं वो उनको गद्दी तो चाहिए ना। गद्दी चाहिए तो आप अपने अपने धर्म के अपनी अपनी धारणा के अनुसार गद्दी मिलेगी ना। लेकिन वो ये सारे 8 के 8 सतयुग के शुरू में आएंगे। सतयुग की शुरू में 8 क्यों आ जाएंगे? कौन से 8 जो सजाए नहीं खाते? हाँ, जो पास विद ऑनर होंगे। पास विद ऑनर तो संगम युग से ही शुरू हो जाता है उनका राज्य। सतयुग की बात ही छोड़ दो। हाँ, वो तो संगम युग में ही फाउंडेशन डालने वाले। वो तो पूर्वज हैं, सारी दुनिया से पूर्व में जन्म लेने वाले। राम बाप के साथ ही। हाँ जी, सतयुग की तो बात ही नहीं है। बाबा द्वापर युग से, जैसे बाबा ने वाणियों में भी कहा है कि भगवान का साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है। द्वापर युग से भगवान का भक्तों को साक्षात्कार कराने का पाठ शुरू हो जाता है। इसका क्या रहस्य है? हर आत्मा में स्वप्न में जाने या साक्षात्कार में जाने के संस्कार भरे हुए हैं। और वो संस्कार कौन से युग में भरे जाते हैं? संगम युग में भरे जाते हैं। अभी संस्कार भरे जा रहे हैं। तो हम ये माने कि भगवान का उसमें साक्षात्कार कराने का परमधाम में कोई संकल्प चलता है क्या? उसका कोई रोल नहीं है ना, परमधाम में कोई संकल्प नहीं चलता। बाबा जैसे कलयुग के अंत तक देवता जो है ऊपर से आते रहते हैं, 33 करोड़ देवी देवताओं का कलयुग के अंत तक आना होता है। सभी धर्म की आत्माएं कलयुग के अंतिम चरण तक उतरती रहती हैं। तो अभी उन 33 करोड़ देवी देवताओं में से वो कौन सी ऐसी आत्माएं हैं जो इस समय वहां से सीधी आई हैं? ये रामदेव क्या समझेंगे आप? जो स्वामी रामदेव हैं ये विदेशी संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या स्वदेशी संस्कृत का प्रचार प्रसार कर रहे हैं? स्वदेशी कर रहे हैं। लास्ट वाली आत्मा है। अरे योग है, आसन है, प्राणायाम है, ये तो महर्षि पतंजलि के जमाने से वो ग्रंथ चले चले आ रहे हैं। कहाँ उस युग के योगी जो दैहिक योग सिखाते थे, आसन प्राणायाम, और कहाँ लास्ट जन्म के योगी। ये अब इनका प्रभाव क्यों हो रहा है इतना ज्यादा? पतंजलि के प्रभाव को इन्होंने फीका क्यों कर दिया? क्योंकि ऊपर से नई उतरने वाली आत्मा है। तो जो भी ऊपर से नई आत्माएं उतरती हैं उनका प्रभाव जास्ती हो जाता है। तो बाबा जैसे कि समय अब अंतिम चरण में पहुंच गया है, तो रामदेव जैसी आत्माएं जो हैं वो भी बाबा के साथ जुड़ेंगी ना? अभी क्यों जुड़ेंगी? अंतिम समय में जाके जुड़ेंगी कि अभी जुड़ेंगी? दुनिया के बड़े बड़े पूंजीपति हैं, मल्टी मिलियनर्स हैं, वो अंत में जाके जुड़ेंगे। दुनिया के जो बड़े बड़े पैसे वाले गिनाए जाते हैं अखबारों में, रॉकफेलर वगैरह, वो अंत में जुड़ेंगे कि अभी जुड़ेंगे? हैं? अंत में जाकर के जुड़ेंगे। जब सारी दुनिया में आवाज फैलेगी तब तक उनका अहंकार टूटने वाला नहीं है। जिनके पास धन है उनको धन का अहंकार रहता है। उनके पास तो अखूट धन है, बस में भूत भी होता रहेगा तो भी उनको नशा चढ़ा रहेगा। कहां तक खत्म होगा? लास्ट में जाकर जब देखेंगे अरे फिर तो बात ही सच्ची है, तब हार्ट फेल होने पर आ जाएंगे। बाबा कई वाणियों में कहा गया कि शंकर की आत्मा
तो राम की आत्मा ही शंकर के रूप में इस समय पार्ट प्ले कर रही है ना। शंकर माना मिक्स, नहीं तो शंकर की मिक्स पार्ट संगम युग का है। शंकर है तो एक शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, ये 84 जन्म का पार्ट है या सिर्फ संगम का पार्ट है? सिर्फ संगम का पार्ट है। तो शंकर की उसमें भी जो विष्णु है और जो शंकर है वो ऐसा संपन्न पुरुषार्थी आत्माएं का पार्ट है जो संगम युग में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। शंकर कोई अलग से नहीं है, एक आत्मा। राम की आत्मा ही करेंगे। नहीं, शंकर जो है उसमें 3 आत्माओं का पार्ट का कॉम्बिनेशन है। शिव का भी कॉम्बिनेशन है, राम वाली आत्मा का भी कॉम्बिनेशन है, और दादा लेखराज ब्रह्मा और कृष्ण वाली आत्मा का भी कॉम्बिनेशन है। लेकिन तीनों के बीच में जो पार्ट कोई तो मुख्य होगा। साकार शरीर के हिसाब से तो सुप्रीम सोल तो सिर्फ संगम में ही साकार पार्ट बजाता है, वो भी दूसरे के तन के द्वारा। अपना तन तो है नहीं, उनको तो अलग कर दो, बाकी रह गए 2। तो 2 में सुपर पार्ट किसका है? शंकर का सुपर पार्ट है, लेकिन वो इंद्रियों से कोई पार्ट नहीं बजाता। जिसे शंकर नाम देते हैं उसका तो कोई इंद्रियों से पार्ट नहीं है, उसका पार्ट है याद का। काहे से विश्व की बात सही लेता है? याद से विश्व की बात सही। तो याद का उसका जो पार्ट है वो इंद्रियों का पार्ट न होने की वजह से बोल दिया शंकर का कोई पार्ट नहीं। तो फिर साकार शरीर से पार्ट किसका रह गया? ब्रह्मा का रह गया। तो इसलिए ये नहीं कह सकते कि प्रजापिता शंकर है। प्रजापिता माने राम है, वो ठीक है, राम बाप माने प्रजापिता, लेकिन प्रजापिता शंकर है, ये टोटल रंग। इसलिए भक्ति मार्ग में बोला भी गया है, और एक गुप्त मत सबे कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति पावे मोर। वहां जो शंकर नाम लिया गया है वो शिव के लिए इंट्रोड्यूस किया है। शिवद्रोही ममदास कहावा, सोनर सपने मोहि न पावा। जो शिव नाम लिया गया है वो राम वाली आत्मा स्वयं ये कह रही है कि अगर राम वाली आत्मा में से शिव को अलग कर दिया जाए तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है। फिर राम वाली आत्मा की पूजा करते रहो, भक्ति करते रहो, कोई फायदा होने वाला नहीं। याद करते रहो। और बाबा जैसे अभी राम और कृष्ण की आत्माओं की तमो प्रधान अवस्था हो गई है अंत में, कल युग के अंत में, तो गुरु नानक की आत्मा जो है वो भी सभी आत्मा, उसकी भी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान हो गई। जितने भी पुरानी पार्टधारी आत्माएं हैं वो सब, जैसे कहा गया कि राम जो है वो रावण बन जाता है, जो भी आत्माएं हैं, तो गुरु नानक फिर क्या बन जाता होगा? गुरु नानक भी नीचे गिरता है, वो तमो प्रधान नहीं बनेगा क्या? सिख धर्म के लोग तमो प्रधान बनकर के आपस में लड़ नहीं रहे हैं? कितने खूंखार हो गए हैं सिख लोग। उनके धर्म के खिलाफ एक शब्द कोई नहीं बोल सकता उनके सामने। कट्टर हो गए जैसे मुसलमान कट्टर होते हैं। तो गुरु नानक जो है वो भी इस समय उग्रवादी रूप में होना चाहिए, क्योंकि राम अगर रावण बन गया है। हर धर्म की आत्माएं, जो भी धर्म पिताएं हैं, वो लास्ट में जाकर के अति तमो प्रधान बनते हैं। अति सतो प्रधान तो अंत में
अति तमो प्रधान कृष्ण वाली आत्मा है। किसी से कहो कि वो आत्मा ऐसा ऐसा तामसी पार्ट बजा रही है अभी, तो एडवांस वाले स्वीकार नहीं करते हैं मानने के लिए। लेकिन ये तो निश्चित बात है ना, जिसने सहन किया है अति का, वो सहन कराने के निमित्त बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। तो कब बनेगा? अभी संगम युग में ही कृष्ण वाली आत्मा इतनी